गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बस आप लोग ठंड से बचिए, तो वैसे ही आप अच्छे रहेंगे। हमने इसके पहले पहली वीडियो में दोहा दशक समाप्त कर लिया था, जिसमें हमने 5 दोहे का अर्थ पढ़ा। अब हम 6 से लेकर 10 तक का के जो दोहे हैं उसको पढ़ के आज समाप्त करेंगे। और कोई भी आपको दिक्कत होती है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आगे है कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। बड़ी या महंगी वस्तु हाथ लगने पर छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य कम नहीं हो जाता, क्योंकि हर वस्तु का एक अपना महत्व होता है। जहां काम आवे सुई, जिस प्रकार जहां सुई से ही काम चल सकता है, कहां करे तलवारी, वहां तलवार का क्या काम। अर्थात कोई भी वस्तु बड़ी या छोटी नहीं होती है, क्योंकि हर वस्तु का एक अपना महत्व होता है। जिस प्रकार अगर कोई हम काम करते हैं और वो काम सुई से हो जाती है, तो वहां पे तलवार का क्या काम। दूसरा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इन्होंने कहा, रहीमदास जी ने कहा कि मनुष्य को सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ नीचे से होगा, नीचे की लाइन से, क्योंकि जैसे एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। ठीक उसी प्रकार किसी नासमझी से अगर हमारी बात बिगड़ जाती है तो दोबारा उस बात को बनाना, उस दोबारा बात को सही करना, अपने शब्दों को वापस लेना कठिन हो जाता है। इसीलिए हमें सदा सोच समझ के ही बात करना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। कि रहीमन तब लगी ठहरिए, दान मान सम्मान घटत मान देखी जबही, तुरत ही करिय बयान। अब यहाँ उन्होंने कहा कि हमें तभी तक वहां ठहरना चाहिए या रहना चाहिए जब तक हमारा मान सम्मान, दान मान और सम्मान मिलता है। हमें वहां तब तक ही ठहरना चाहिए जहां हमें दान मान और सम्मान मिलना चाहिए। घटता मान देखी जब है, जब देखने में आए कि हमारा मान सम्मान घट रहा है, तुरंत ही करिए पया, तो तुरंत ही हमें वहां से चल देना चाहिए। काफी अच्छा ये दोहा है, हमें इसको अपने जीवन में फॉलो भी करना चाहिए। कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि जहां हमें उस व्यक्ति के पास तभी तक ठहरना चाहिए जब तक हमें दान मान और सम्मान मिलता है। जब हमें लगे कि हमारा मान सम्मान घट रहा है तो तुरंत ही हमें वहां से प्रस्थान, वहां से निकल जाना चाहिए। कहा भी गया है गांव देहातों में कि एक दिन के पहू ना, दूसरे दिन ठेहू ना और तीसरे दिन केहू ना। सेम इसी दोहे पे ये आधारित भोजपुरी में इस कहावत को हमारे गांव समाज में कहा गया है। तो यहाँ पे रहीमदास जी ने भी कहा है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ भी गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहू मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीमदास जी कहना है कि जो व्यक्ति भीख मांगने जाता है वह मरे हुए के समान है, और उनसे पहले वे व्यक्ति मर जाते हैं जिनके मुख से उनके लिए ना शब्द निकलता है। रहीमदास जी ने कहा कि वे व्यक्ति पहले ही मर चुके हैं जो भीख मांगने जाते हैं या किसी से कुछ मांगने जाते हैं, पर उनसे पहले वे व्यक्ति मर जाते हैं जिनके मुख से उस वस्तु के लिए ना निकलता है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुने अठिलय है लोग सब बाटी न लय है कोई। अब आगे इन्होंने कहा हमें अपने मन के दुख को मन के भीतर ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही देते हैं, पर उसे बांट कर कम करने वाला कोई नहीं होता है। सही भी है। लोग बहुत ज़्यादा जब दुखी होते हैं तो अपनी सखी से, सहेली से, दोस्तों से, मित्रों से, जिनसे भी उनका
संबंध होता है वो उस व्यक्ति से अपनी बातों को कहे कि अपने मनों को हल्का कर लेते हैं। पर रहीमदास जी कहना है कि अगर आपके मन के अंदर दुख है तो उस दुख को अपने मन में ही छिपा कर कहिए। भले ही लोग उस बातों को सुन लेते हैं, पर बाद में वही व्यक्ति इठला इठला कर आपकी बातों को पूरे संसार में प्रचार कर देते हैं। इसलिए हमें अपने मन के भावों को, दुखों को समेट कर रखना चाहिए। उम्मीद है कि दोहा दशक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों की एक और वीडियो बना दूंगी। ठीक है, थैंक यू।